और मैं नाम है आशुष, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मेरा टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। जिन्होंने लेक्चर नंबर 3 किसका मास थर्मोडायनामिक्स चैप्टर था, जिसको हम बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाने वाले हैं। और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर रिवाइज कराऊं बेसिकली लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, वैसे आपको भी होना चाहिए जैसे मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया था लेक्चर को भैया थर्मोडायनामिक्स, आपने थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद आपने बताया था भैया कि यूनिट्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या होते हैं और सराउंडिंग क्या होती है। भैया आपने बताया कि किसकी एंट्रोपी घटती है, किसकी बढ़ती है, ओवरऑल किसकी बढ़ती है। भैया आपने बताया था सिस्टम की एंट्रोपी घटेगी, सराउंडिंग की बढ़ेगी। ये ओवरऑल क्या यूनिवर्स की बढ़ती भी आपने डिटेल में अच्छे से बताया था। आपने काफी सारे एक्सप्लेनेशन दिए थे, आपने अच्छे से बताया था। उसके बाद आपने स्टार्टिंग किया था कि ये जो सराउंडिंग सिस्टम होती है ना, ये डिफरेंस होते हैं, इनको अलग करने के लिए एक वॉल होती है। वो वॉल दो टाइप की हो सकती है भैया, एडियाबैटिक होती है या तो डायथर्मिक हो सकती है। मैंने कहा काफी अच्छा, क्या और कुछ बताया था भैया? हाँ भैया आपने काफी कुछ बताया था कि ये जो वॉल होती है भैया, ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, ये काफी कुछ हो सकती है। हाँ भैया आपने इसके बाद बताया था सिस्टम जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के हो सकते हैं। मैंने कहा कौन कौन से भैया? आइसोलेटेड, आपने आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। मैंने कहा ओपन सिस्टम क्या है भैया? जिसमें ना हीट का और मास का लेन देन मिस चेंजिंग हो जाए, भैया उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। जिसमें मास का चेंजिंग ना हो पर हीट का चेंजिंग हो जाए, उसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। पर भैया जिसमें मास और हीट दोनों का चेंजिंग ना हो ना, उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने कहा काफी अच्छा है, तुमने काफी कुछ जानकारी है यार, मुझसे ज्यादा है। तो थोड़ा सा और बताओ भैया। उसके बाद आप ना उसकी प्रॉपर्टीज पे आए थे, क्या कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। भैया आप डिटेल में बताते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। आपने यही नहीं बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो चेंज हो जाती है। आपने आपने ये नहीं बताया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो चेंज नहीं होती। आपने इतना ही नहीं बताया, आपने डिटेल में बताया कि जो जेएमएस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एडवांस लेवल पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें डिटेल में इन प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। मैंने कहा यार काफी अच्छा है। उसके बाद आपने इनको अच्छे से बात किया, तो उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में आप आए थे। उसके बाद आपने वहां पे स्टार्ट किया था कि स्टेट ऑफ द सिस्टम किसे कहते हैं। भैया स्टेट ऑफ द सिस्टम उसे कहते हैं ना, मान लो कि एक सिस्टम में कंटेनर है, उसके अंदर पानी उबल रहा है, वो जिस स्टेट में, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो भी है उसका भैया फिक्स है, वो उस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। मैंने कहा काफी अच्छा। पर भैया पता है एक और चीज होती है। मैंने कहा क्या भैया? स्टेट फंक्शन भी होता है। मैंने कहा स्टेट फंक्शन क्या है भैया? स्टेट फंक्शन ना, वो जो आपने कहा कंटेनर है वो बॉईल हो रहा है, तो मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, बॉइलिंग पॉइंट ये है, जो भी आपने बताया उसकी प्रॉपर्टी आपने जो भी बताया, वो जो जितनी यूनिट आपने बताई, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, मोल वोल जितना भी बताया ना, ये सारी चीजें जो उस सिस्टम को डिफाइन करती है ना, उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। मैंने कहा अच्छा उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। हाँ भी उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। मैंने कहा अच्छा एक और होता है। हाँ भैया एक और होता है भैया, पाथ फंक्शन होता है। मैंने कहा पाथ फंक्शन उसे कैसे डिफाइन कर सकते हो भैया? पाथ फंक्शन को अगर डिफाइन करना, ऐसा समझो आप घर से निकले स्कूल जा रहे हो भैया, आप घर से निकले स्कूल जा रहे हो, आपने एक एक रास्ता घर से चुना, एक रास्ता इधर से चुना, एक रास्ता बीच से चुना। भैया एक रास्ता बड़ा हो सकता है, एक रास्ता छोटा, एक रास्ता बड़ा। भैया जो पाथ फंक्शन होता है ना, वो पाथ पे डिपेंड करता है, और जो स्टेट फंक्शन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ भैया अगर आप यहाँ से स्कूल जाओगे इस डायरेक्शन से, मान लो सबसे बड़ा डायरेक्शन ये है, सबसे बड़ा रास्ता ये है, तो भैया यहाँ पे आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ये पाथ डिफाइन करता है आपका वर्क। भैया आपके अंदर हीट और बढ़ जाएगी अगर आप सबसे बड़े रास्ते से जाओगे। अगर आप शॉर्टकट दिखे जाओगे आपको वर्क कम करना पड़ेगा भैया। तो ये वर्क हो गया भैया, जैसे हीट हो गया भैया, और हीट का जो कैपेसिटी जो भी होता है भैया, ये सारी चीजें ना भैया पाथ फंक्शन पे आती है। आपने डिटेल में इन पे भी बात की, पर आपने ओरली जैसे बता रहे हो वो भी काफी अच्छा। मैंने कहा यार काफी अच्छा, खुद ही तारीफ कर ले रहा हूँ। अच्छा उसके बाद क्या बताया था भैया? उसके बाद है ना आपने क्या बताया था मैंने उसके बाद? पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, एंड उसके बाद भी आप थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस पे आते भैया। आपने कहा था कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो आप स्टेट बता रहे थे ना भैया कि ये एक स्टेट है, हाँ एक स्टेट ये है भैया। इस स्टेट को मान लो ये जो कंटेनर है, वो जो स्टेट है उसका भी जो भी स्टेट है, उसको दूसरे स्टेट में बदलने के लिए भी जो प्रोसेसेस होते हैं उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस। उसमें आपने बताया था कि आइसोथर्मल किसे कहते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके स्टेट को बदलते हैं। उसके बाद आपने इसमें भी डिटेल में आपने काफी कुछ बताया था भैया। आइसो बारी बताया था जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट करके उसे बदलते हैं। इसमें भी आपने काफी कुछ पॉइंट बताया था, अंदर बताए थे। इतना ही नहीं बताया था इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। आइसोकोरिक ना, हाँ आइसोकोरिक भैया जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मैंने कहा हाँ भैया, पर भैया आपने भी इसमें कुछ बताया था डिटेल। मैंने कहा सब में बताया था पर ओनली ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ भैया। उसके बाद मैंने कहा भैया ये सब में आपने अच्छे से बताया था। उसके बाद आप बोले कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक अगला आएगा वो होने वाला है थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स। मैंने कहा यार अच्छी बात है, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स आपने अच्छे से डिटेल में बताया। आप सिस्टमेटिक वाइज चल रहे हो, आप जेई मेंस और जेईई दोनों के सिलेबस को कवर कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो भैया आज आप जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले होंगे वो होगा थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। मैंने कहा यार अच्छी बात है, आई थिंक तुम्हें याद है थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स, ठीक है ना? तो चिंता की बात नहीं है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बेसिक से चलूंगा, सब कुछ बेसिक से होगा, एडवांस तक जाऊंगा।
ठीक है ना। आज काफी सारी जेईई मेंस के क्वेश्चन जो इस टाइप के बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। जेईई मेंस का क्यों है एडवांस के, मैंने कहा जो टॉपिक होगा यार उस टॉपिक से जहां पे क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में आता है तो जेईई मेंस बताऊंगा, जे एडवांस का भी आता है तो जे एडवांस का भी क्लियर करूंगा। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर ना। ओके 5 मिनट यार काफी टाइम ले लिया मैंने। मैं कोशिश करता हूँ ना सारी चीजें रिलेवेंट हो, सारी चीजें रिलेवेंट हो पर सारी चीजें बताओ, पर एक्स्ट्रा कुछ जो कि बेफालतू की चीजें होती है वो ना बताऊं। ठीक है ना। हाँ भैया, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने कहा कुछ ऐसे वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स भूल जाओ नाम को। ठीक है ना, नाम को भूल जाओ। एक कंटेनर है बाबू, एक कंटेनर है, ठीक है ना। उस कंटेनर में इसका जो एनर्जी है कुछ और है, हाँ मान लो इंटरनल एनर्जी कुछ और है, हाँ इसकी भैया एंथैल्पी आपने बताई थी पर वो हमें पता नहीं था भैया एंथैल्पी होती क्या है। आपने भैया एंट्रोपी बताई थी, भैया पता नहीं भैया ये एंट्रोपी होता है क्या, पर आपने बताया था इसकी एनर्जी कुछ होती है, एनर्जी से डिफाइन रिलेटेड कुछ होता है भैया, ये एंट्रोपी एंथैल्पी एंड ये इंटरनल एनर्जी कुछ होते हैं ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ वो ऐसे होते हैं। ये सारी चीजें जो इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं ना, इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं वही होते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। भैया आपने एक चीज बताया था, ये जो इंटरनल एनर्जी है जो ये है और ये भी है एंथैल्पी और एंट्रोपी, भैया ये तो रिलेटेड है एनर्जी से मैं मानता हूं, पर ये पता है ये सारी चीजें स्टेट फंक्शन है। मैंने कहा हाँ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल स्टेट फंक्शन हो सकते हैं या वो पाथ फंक्शन हो सकते हैं। अच्छा ऐसा बात है, मैंने कहा हाँ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या है, स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमने डिफाइन किया। हाँ भैया पर ये स्टेट फंक्शन भी हो सकते हैं पाथ फंक्शन भी हो सकते हैं। आपने यहाँ पे जितनी एनर्जी लिखी ना भैया ये स्टेट फंक्शन है भैया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलने के लिए क्या किया, कितना प्रोसेस किया, कौन सा पाथ ट्रेवल किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया। पर अगर आप उसके इंटरनल एनर्जी U2 बोल रहे हो, इसकी U1 बोल रहे हो, उसकी U2 बोलोगे ना भैया, अगर आप उसकी U2 बोल रहे हो तो वो स्टेट फंक्शन होगा भैया। U2 डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना पाथ ट्रेवल किया, वो सिर्फ वो बताएगा कि उस वो जो स्टेट 2 है वो उसका एनर्जी U2 है भैया, उसका एंथैल्पी भैया H2 है भैया, वो बताएगा डायरेक्ट बताएगा, वो पास पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे बड़ी से 10 किलोमीटर चल के आओ, 1 किलोमीटर चल के आओ, वो उतना ही रहेगा भैया, वो बदलने वाला नहीं भैया। मैंने कहा काफी अच्छा है। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स में क्या पढ़ोगे, मैंने कहा यही सब पढ़ेंगे कि एंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और ये कहते हैं एंट्रोपी क्या होती है। काफी कुछ ऐसे है, हीट क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं, और हीट और वर्क बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा भैया तो मेनली मैं एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को कवर करूंगा, और जेईई में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और पीवाईक्यूज जो होते हैं आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है ना, अच्छे से मैं फिर से बता दूं सारी चीजें रिलेवेंट होंगी, सब कुछ डिटेल में कवर होगा, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, जो आता है जो नहीं आता मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जो बताऊंगा वो आना चाहिए आपको। ठीक है ना, उसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स में हम स्टार्ट करते हैं बाबू। पहले मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मैं इसको आई से भी डिनोट कर सकता हूँ, मैं इसे यू से भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैं इसको आई से भी डिनोट कर सकता हूँ, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, मैं इसको आई से भी डिनोट कर सकता हूँ, इसे मैं यू से भी डिनोट कर सकता हूँ। कहा भैया इंटरनल एनर्जी होती क्या है, भैया इंटरनल मतलब आप तो साफ साफ दिख रहा है कि अंदर की एनर्जी इंटरनल भैया, एक्सटर्नल एनर्जी मतलब बाहर से एनर्जी। मैंने कहा ठीक है, कंटेनर है बाबू, इसमें मैंने हीट दिया, हाँ भैया आपने हीट दिया। मैंने कहा ये जो हीट है भैया ये क्या है, भैया ये हीट ना आप बाहर से दे रहे हो कंटेनर के अंदर, ये जो होगी ना एक्सटर्नल एनर्जी होगी भैया। मैंने कहा ठीक है, पर भैया 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 मान लो इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, जो भी होगा इसके अंदर ना भैया कुछ इंटरनल एनर्जी भी होगी भैया। ये सिस्टम में भी इसके अंदर भी कुछ एनर्जी होगी भैया। हमारे शरीर के अंदर भैया हम मान लो खाना बाहर से ना खाते हैं, एनर्जी नहीं आती, मानते हैं अगर खाना खाएंगे तभी एनर्जी आएगी, ठीक है। पर भैया कुछ हद तक मान लो मैंने आज खाना नहीं खाया पर मैं आज 10 किलोमीटर चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ अंदर की एनर्जी है भैया, मेरे पास कुछ अंदर की ताकत है जो मैंने पहले से रखी है, पहले से इकट्ठा करके रखी है कि मैं 10 किलोमीटर चल सकता हूँ पैदल बिना कुछ खाए, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से भैया मैं चल सकता हूँ। मैंने कहा यार काफी अच्छा है, तुम इतना समझ रहे हो। तो बस वही इंटरनल एनर्जी क्या होती है भैया, एनर्जी जो कि सिस्टम की एग्जिस्टेंस है ऑन है उसके अंदर वाली एनर्जी जो होती है उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। एनर्जी विच डिफाइन एज द इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन सिस्टम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, भैया जो अंदर की होती है एनर्जी उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। मैंने कहा ठीक है भैया अंदर तो काफी सारी एनर्जी होंगी भैया, भैया एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काफी सारी होंगी। मैंने कहा बात तो सही तुम्हारी कि एनर्जी होती है जो इंटरनल एनर्जी होती है भैया, इंटरनल एनर्जी सॉरी ऐसे नहीं बोलता हूँ भैया, जो एनर्जी होती है भैया अंदर वाली आप बात करो ना इंटरनल एनर्जी, हाँ भैया इंटरनल एनर्जी में यू ही डिनोट करता है ना, इंटरनल एनर्जी यूज होता है। हाँ इंटरनल एनर्जी भैया अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाँ भैया पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, हाँ भैया भैया न्यूक्लियर एनर्जी भी होगी, हाँ भैया ऐसे चलते चलते भैया बहुत सारी एनर्जीज होंगी भैया, हाँ भैया बहुत सारी एनर्जी होंगी।
पर मैंने कहा एक आइडियल गैस सिस्टम की बात करता हूं, एक आइडियल गैस सिस्टम की बात करता हूं भैया, क्या मतलब? मैंने कहा एक आइडियल गैस है, एक कंटेनर है, उसमें गैस है, हाँ भैया। मैंने कहा इसके अंदर कौन सी एनर्जी डिफाइन करेंगे हम लोग? भैया इसके अंदर ना एक तो सबसे छोटी पार्टिकल्स हैं गैस के। मैंने कहा हाँ पार्टिकल्स हैं गैस के, तो क्या हुआ भैया? इसके अंदर छोटे से गैस के पार्टिकल्स हैं, हाँ। उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या भी न्यूक्लियर एनर्जी होगी। आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें इन छोटे छोटे पार्टिकल के लिए क्या डिफाइन कर रहे हो? एक काम करते हैं ना, इन सभी को जीरो मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी को जीरो मानते हैं भैया। काइनेटिक एनर्जी भैया, जो पार्टिकल घूमेंगे एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, सिर्फ यही एनर्जी जो सबसे बड़ी एनर्जी निकल के आएगी भैया, हम इसको इसी को डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। मैंने कहा क्यों भैया? रीजन है, ये सब तो बाद में जीरो हो जाएंगे भैया। भैया जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना भैया, जो पार्टिकल की वजह से एक पार्टिकल दूसरे टकरा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, भैया ये काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। मैंने कहा बात तो सही तो हो रही है, अब क्या किया जाए? तो भैया इतना ही बोल देता ना कि जो आइडियल गैस की जो एनर्जी होती है भैया, इंटरनल एनर्जी होती है भैया, जो यू होती है भैया, इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की भैया, वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी भैया। अच्छा काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी? मैंने कहा हाँ भैया। मैंने कहा बात सही है तुम्हारी, इतना तो तुम सही कह रहे हो, मुझे भी समझ में आ रहा है, तो और कुछ बताओगे? अरे भैया हम, एक मिनट, मैं जो बोलूंगा ध्यान सुना भैया। आपने कहा इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, हाँ इसी का केस पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, थर्मोडायनेमिक्स। मैंने कहा हाँ इसी का केस पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 nRT होती है। ये कैसे 3/2 nRT? मैंने कहा ये गैसेस स्टेट में पढ़ी है हम लोग, नहीं पढ़ी है भैया मेरे चैप्टर में, मैंने गैसेस स्टेट चैप्टर नहीं पढ़ा है। मैंने कहा तुम इतना याद रखो, रिलेवेंट चीज बता रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा डिटेल में, आगे के लेक्चर में बता दूंगा इनका डेरिवेशन कैसे आएगा, कैसे इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT होती है, मैं बता दूंगा, ठीक है ना? मैं बता दूंगा 3/2 nRT होती कैसे होती है, मैं बता दूंगा डेरिवेशन में, ठीक है? पर अभी के लिए मैं, क्योंकि फ्लो में चल रहा हूं, मैं जो चीज आज बताना चाहता हूँ, जो चीज कवर करना चाहता हूँ, उतना मेरी ध्यान सुनो, जिससे हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जो जो चीज हमारे रिलेवेंट है जे मींस और जे एडवांस के लिए, मैं उन चीजों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ इंटरनल एनर्जी 3/2 nRT होगी भैया, इतना अगर आपको नहीं पता इतना मान लो। 3/2 क्या मैंने कहा नंबर है, एन क्या मैंने कहा मोल्स है, मोल्स है। अगर आपको नहीं मालूम है आगे डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन करते वक्त मैं सारी चीजें बताऊंगा बेसिक से। भैया आर क्या, मैंने कहा ये गैसेस कांस्टेंट है, ये इसका वैल्यू अलग अलग होती है, पर जो भी बात करें 8.312 होती है ऐसे। भैया टी क्या, मैंने कहा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे बात करेंगे, पर भैया ठीक है हम फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे? मैंने कहा चिंता की बात नहीं, मैं आगे बताने वाला, ठीक है ना? भैया इंटरनल एनर्जी ये होती है, ठीक है भैया, आपने बता दिया कि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, जिसका फॉर्मूला हमें आ गया, पता है कि इतना होगा। अब एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी भी, हाँ भैया अब हमें पता चल गया उस कंटेनर के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है भैया उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है भैया उसकी वैल्यू होगी 3/2 nRT, 3/2 nRT, 3/2 nRT, 3/2 nRT, ठीक है भैया। एनर्जी हम बेसिकली एसआई यूनिट में निकालेंगे, सब कुछ एसआई यूनिट में पुट करके। मैंने कहा यूनिट का भी फंडा नहीं लगाओ, ठीक है, बस तुम मेरी बात सुनो। इंटरनल एनर्जी क्या कहता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आता है इंटरनल एनर्जी इतना होती है डिफाइन करने के लिए? मैंने कहा तुम्हारे रिलेवेंट के लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है इतना ही होती है, ठीक है भैया। मैंने कहा अगर तुम इतनी इन सबको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करोगे, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का अगर पढ़ने लगोगे, जो कि जे मेंस में जे एडवांस में कोई बात नहीं आता, अगर पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट है, बड़ी बड़ी वीडियोस देखो सिर्फ टाइम वेस्ट है, ठीक है ना? मैं सिर्फ रिलेवेंट चीज बताता हूँ, सिस्टमेटिक में चलता हूँ, ओके ठीक है भैया। मैंने कहा इसमें क्वेश्चन के आपको अगला क्वेश्चन आना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन इंटरनल में किस टाइप के बनते हैं? मैंने कहा 2 टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, ऐसे दो टाइप के बनते हैं। मैंने कहा हाँ जे मेंस में बनते हैं, जे एडवांस। मैंने कहा जे मेंस में बनते हैं, जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, अच्छा जे मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ, तो ये क्वेश्चन किस लेवल का? मैंने कहा जे, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि एक, मैं कराता हूँ ठीक है ना, मैं कराता हूँ। पूछता है 2 टाइप का पूछा है कि बता दो इस कंटेनर का टेम्परेचर ये है, इसमें 1 मोल है, इस आइडियल गैस में, इस आइडियल गैस इसके अंदर आइडियल गैस का सिचुएशन देंगे, बोलेंगे 1 मोल है, टेम्परेचर ये है, तुम इसका बता दो मुझे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? हाँ भैया ये पूछते हैं। ये दूसरा क्या पूछता है? मैंने कहा दूसरा पूछता है कि एक स्टेट में है, एक कंटेनर ये है, उसके अंदर आइडियल गैस है, मैंने एक स्टेट से उसको दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया, हाँ भैया उसको मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया, मैंने कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने कुछ टेम्परेचर चेंज कर दिया। अच्छा टेम्परेचर चेंज करो, मैंने कहा हाँ मैंने उसका कुछ टेम्परेचर चेंज कर दिया, हाँ तो बता दो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 2 टाइप के बनते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तब उसे कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बाबू इसको डेल्टा, उसको डेल्टा यू लिख ले, हाँ एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये लिखते हैं, ये क्या है इंटरनल एनर्जी। अगर बोलेगा डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी निकालो तो ऐसे निकालेंगे, पर अगर बोलेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये चेंज इन क्या, टेम्परेचर ही तो चेंज कर रहा है भैया, 3/2 मोल्स तो भैया सेम रहेंगे, आर की वैल्यू भैया कांस्टेंट रहती है भैया, जो टेम्परेचर बदलता है, अगर मान लो पहले था
50 डिग्री सेल्सियस। हाँ भैया, या बाद में पहले था, पहले स्टेट में 50 डिग्री सेल्सियस था, दूसरे स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। उनका चेंजिंग कितना है, कितना टेम्परेचर चेंज है भैया? 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 का चेंज है भैया। मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस भैया। हाँ ये मैंने कहा डेल्टा टी लिख दे। हाँ ये डेल्टा टी लिख दो भैया, चेंज इन टेम्परेचर भैया। मैंने कहा ये होगा 3/2 एनआर टी डेल्टा टी हो जाएगा, एनआर डेल्टा टी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्या हमारा ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैंने कहा बता देता हूँ, वो भी क्वेश्चन करके, ठीक है ना। इतना लिख लेना ना। कितना टाइम हो गया? 15 मिनट हो गए, काफी ज्यादा हो गया। एक मोल इस आइडियल, मेरे पास आइडियल गैस है, एक सेकंड ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक मोल क्या है कि एक आइडियल गैस है, एक मोल है, ठीक है भैया, एक मोल है। मैंने कहा ये पहले था, ऐसे समझो। हाँ ये 127 डिग्री सेल्सियस है, नहीं 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस एक मोल 27 डिग्री सेल्सियस पे बता दो कि इसका इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? इंटरनल एनर्जी बता सकते हो? हाँ भैया, इंटरनल एनर्जी पूछ रहे, इंटरनल एनर्जी 3/2 एन आर टी होती है भैया। हाँ भैया, 3/2 मोल्स कितने है भैया? एक मोल है भैया। हाँ भैया, इंटू आर कितनी, आर की वैल्यू भैया हमें मान लो जूल में ले रहे हैं 8.312 इंटू टेम्परेचर क्या है भैया? टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, पर हमें टेम्परेचर को केल्विन लेना है भैया। 373 डिग्री में अगर हम प्लस कर देंगे 27 तो हमारा टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400। मैंने कहा यार 400, अब ये किस में आ गया? जूल में आ गया भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। जूल में क्यों आया भैया? क्योंकि आपने ये जूल का वैल्यू लिया था भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा इंटरनल एनर्जी, ठीक है भैया। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन ले लूं। मैंने कहा एक वो था, कंटेनर था, एक सिस्टम था, उसके अंदर आइडियल गैस सिचुएशन है। हाँ भैया, ये 2 मोल मैंने लिया, ठीक है भैया। पहले इसकी 27 डिग्री सेल्सियस थी टेम्परेचर। हाँ भैया, मैंने इसको टेम्परेचर दिया, हीट किया, ये जी में इसका क्वेश्चन नहीं वाला। हाँ भैया, उसको मैंने 127 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया भैया, इस 2 मोल को भैया। इस जो आइडियल गैस थी भैया, जो सिस्टम था भैया, इसको मैंने हीट किया, इतने में चेंज की थी। पहला स्टेप था, वो दूसरे स्टेप में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब भैया मैंने इसको कन्वर्ट किया, कुछ मैंने प्रोसेस किया होगा। हाँ भैया, अब वो प्रोसेस मैंने क्या किया वो मैं आगे बताऊंगा, पर अभी के लिए मुझे बता दो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? इसकी इंटरनल एनर्जी और इसकी इंटरनल एनर्जी क्या चेंज आया भैया? एक तो मेथड बड़ा हो सकता है कि भैया कि हम इसकी इंटरनल एनर्जी फाइंड करें, फिर इसकी अलग अलग फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के हम तब बताएंगे कि कितना हुआ, तब उसको माइनस कर देंगे। पर ये फॉर्मूला आपने अभी चेंजिंग इंटरनल एनर्जी की बता भैया, क्या भैया? 3/2 एन आर डेल्टा टी। हाँ भैया, भैया 3/2 एन कितनी, एन की वैल्यू भैया 2 मोल है भैया। ओके भैया, आर की वैल्यू भैया, मैंने कहा आर की वैल्यू ऐसे रहने दो अभी वेरिएबल में, शायद ऑप्शन में वेरिएबल में आर की वैल्यू पुट ही ना किया, क्यों भैया? क्या क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा बता रहा हूँ। टेम्परेचर की भैया चेंजिंग टेम्परेचर भैया 27 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद 127 डिग्री सेल्सियस हो गया। मैंने कहा चेंज कितना है भैया? 100 डिग्री सेल्सियस का। 100 डिग्री सेल्सियस का है। हाँ भैया 100 डिग्री सेल्सियस का है। मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस को तुम पुट कर दो किसमें? 100 डिग्री सेल्सियस को तुम पुट करो मतलब केल्विन में, 373 प्लस कर दो भैया 473, ठीक है भैया, इंटू 473, ठीक है भैया। इसको सॉल्व कर देंगे भैया, हमारा आंसर आ जाएगा भैया। मैंने कहा ठीक है। पर भैया आप क्या कह रहे थे कि जो आर है, आर की वैल्यू पुट नहीं करनी पुट नहीं करनी पड़ती। मैंने कहा पता है कभी कभी होता है क्या है, कभी कभी वैल्यू ऐसे दी होती है 4RT 2RT 3RT। क्या मतलब? मैंने कहा ऑप्शन में बताया आर की और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन नहीं होती, मैंने सॉरी आर की और टेम्परेचर की वैल्यू सॉल्व ही नहीं होती, वो ऐसे वेरिएबल्स पुट कर दे, पर हमें ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। इससे हमें आंसर, पर थोड़ा सा इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन देख के किया करो, ठीक है ना, शायद हमें कैलकुलेशन हमारा बच जाए। ओके ना? ओके ओके ना, हमारे कहा ये इंटरनल एनर्जी इतनी, हाँ इंटरनल एनर्जी। अब इससे थोड़ा सा ऊपर का कॉन्सेप्ट आता है, इसका भी इससे थोड़ा सा ऊपर का कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन मेनली ज्यादा बनते हैं, वो होती है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है भैया? मैंने कहा कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती, पढ़ा क्यों? मैंने कहा कुछ नहीं होती, बिलीव मी
कुछ नहीं होती एंथैल्पी, ठीक है ना। एंथैल्पी कुछ नहीं होती, एंथैल्पी कुछ नहीं होती, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। एंथैल्पी कुछ भी नहीं होती, क्या मतलब है? मैंने कहा तुम्हें एटॉमिक गैस पता, वो सॉरी, तुम्हें इंटरनल एनर्जी पता है क्या होती है? हाँ भैया इंटरनल एनर्जी पता है भैया, एक सिस्टम है उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कंटेनर है भैया, हाँ भी कंटेनर, इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी है जो भी है उसे बोल देंगे वो इंटरनल एनर्जी। मैंने कहा पता है एंथैल्पी क्या होती है? नहीं भैया। मैंने कहा इसको ओपन कर दो, ओपन कर दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दिया भैया। एक ओपन सिस्टम की बात करते हैं भैया, अच्छा ओपन सिस्टम की बात करें। मैंने कहा हाँ भैया, इसका ना आप क्या करो, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। अच्छा प्रेशर को कांस्टेंट कर दे रहे हो आप? मैंने कहा कांस्टेंट कर दो तो क्या हुआ? मैंने कहा आप जो एनर्जी होगी ना डिफाइन करेंगे उसको बोल देंगे एंथैल्पी। मैंने कहा कि मैंने एक ओपन सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, अब जो एनर्जी डिफाइन होगी उसे बोल देंगे एंथैल्पी। बस मैंने कहा बस एनर्जी डिफाइन फॉर ओपन सिस्टम एंड जिसमें क्या कहते हैं प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है भैया। मैंने कहा ठीक है, मैंने हाँ ना उधर, हाँ मैंने क्या कहा कि एंथैल्पी क्या होती है भैया? मैं कैसे बोल सकते हैं भैया, व्हेन वी डील सर्टेन प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस हम जिसको करते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें इन ओपन, व्हेन वी डील सर्टेन प्रोसेसेस इन ओपन वेसल्स एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट कर दे और जो वेसल होगा जिसमें हम जो कि हमारा सिस्टम होगा उसको ओपन कर दे, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी। जो एनर्जी डिफाइन होगी उसी को बोलते हैं क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी। व्हेन वी डील ओपन वेसल, when we deal open vessel, when we deal processes in open vessel at constant pressure is known as enthalpy। अब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा एंथैल्पी मतलब समझ आएगा, हाँ। एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, अच्छा एच से डिनोट करते हैं, मैंने कहा हाँ। एंथैल्पी को बाबू एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, एच से डिनोट करते हैं, मान गए। एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, मैंने कहा ठीक है। जो इसकी वैल्यू आती है, जो फॉर्मूला आता है वो होता है डेल्टा यू, ऐसे लिखो, यू प्लस पीवी, ये फॉर्मूला होता है। क्या मतलब? एक मिनट, क्वेश्चन आ रहा है हमारे मन में भैया। एच एंथैल्पी, यू इंटरनल एनर्जी, पी क्या है? मैंने कहा पी प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, हाँ मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर है। वी मैंने कहा वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है, मैंने कहा हाँ। पर एक मिनट, ये क्वेश्चन आई कहां से? मैंने कहा बताऊंगा, ये नहीं भैया आप ड्राइव करके बताओगे इसे। मैंने कहा हाँ ड्राइव करके बताऊंगा। पर ठीक है, अभी आप क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा बता रहा हूँ। मैंने कहा एंथैल्पी का डेफिनेशन समझे? हाँ एंथैल्पी कौन सी एनर्जी होती है? भैया ऐसी एनर्जी जिसको हम ओपन, ऐसा ऐसा प्रोसेस, ऐसा वेसल जो ओपन है, जिसको कांस्टेंट प्रेशर पे हम उसको डील करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, जो उसके अंदर की एनर्जी होती है जिसको हम पढ़ते हैं, वही एनर्जी क्या होती है? एंथैल्पी होती है। पर आपने बताया कि एंथैल्पी निकालना है तो उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस पी भी कर दे, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके इंटरनल एनर्जी से प्लस कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एंथैल्पी आ जाएगा भैया। आपने इतना बताया भैया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इतना बताया, ठीक है ना। देख मिनट इसके लिए, ओके टेस्ट मिनट, मैंने कहा इतना बताया। मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, हाँ इसको लिख लेना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा और बताने वाला हूँ इसी में, ठीक है ना, इसी के आगे, ठीक है ना। ओके, सब कुछ रिलेवेंट चल रहा है। आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए भैया, अगला क्वेश्चन तो नहीं, पहला क्वेश्चन तो आ गया कि उसे ड्राइव करके बताओ। मैंने कहा नहीं बताता हूँ बाबू, ठीक है। एच इक्वल टू यू प्लस पीबी, ठीक है, ये हुआ एच इक्वल टू यू प्लस पीबी हमारा एंथैल्पी। मैंने कहा ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाइए भैया, क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? मैंने कहा क्वेश्चन दो तीन, तीन दो तीन 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 चार, तीन टाइप के क्वेश्चन, तीन टाइप के बनते हैं। अच्छा तीन टाइप के बनते हैं, कैसे कैसे? मैं मेरी बात सुनो, मैं ड्राइव करके बता रहा हूँ, पर ये आपने पहले क्यों बताया, वो बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने पहले क्यों बताया वो भी बता रहा हूँ। तो प्लीज ये मत सोचना कि भैया काफी कुछ छोड़ रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं, सारी चीजें रिलेवेंट है, ठीक है ना। मैंने कहा केस नंबर 1 डालो ऐसे, केस नंबर 1, ठीक है ना। केस नंबर 1 में हम क्या करते हैं? मैंने कहा कि मैंने कहा ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, इसके अंदर प्रेशर P1 है, प्रेशर P है, ठीक है। केस ऑफ नाम डाल दो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। भैया आपने एक सिस्टम लिया, प्रेशर P था, टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 था और मोल N1 थे, ठीक है, मान गया, मान गया भैया।
जो मेन चीज है वही डिफाइन करते हैं ना, एक काम करते हैं जो कि समझ में आ जाए काफी अच्छा। इसकी एंथैल्पी मान लो इस जो कंटेनर है एट कांस्टेंट टेंपरेचर, इसकी एंथैल्पी H1 है, इसका इंटरनल एनर्जी U1 है, प्रेशर P है, और क्या कहते हैं वॉल्यूम V1 है। ठीक है भैया, प्रेशर आपने P लिया है और ये सब भी है। मैंने कहा ये स्टेट 1 पे था, हाँ ये स्टेट 1 पे था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको स्टेट 2 में बदला, मैंने इसको क्या किया, इसको स्टेट 2 में बदला। अच्छा आपने इसको स्टेट 2 में बदला, मैंने कहा हाँ अब क्या हुआ, इस जो कंटेनर इसके अंदर जो सिस्टम है जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है आइडियल गया है, उसकी जो एंथैल्पी हो गई वो बदल गई, H2 हो गए। मैंने कहा ठीक है भैया, अब V2 हो गई। मैंने कहा ठीक है, वॉल्यूम बदल गया भैया। अब इंटरनल एनर्जी जो थी वो U2 हो गई भैया। मैंने कहा ठीक है, पर ये ना जो P थे, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है भैया। प्रेशर अभी आपने यहाँ पे कांस्टेंट किया भैया, एट कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये सिस्टम, एक ये सिस्टम, मैंने स्टेट 1 था, ये स्टेट 2 था भैया, ये स्टेट 2 था। आपने स्टेट 1 को कन्वर्ट कर दिया स्टेट 2 में, जो कि आपने कुछ प्रोसेसेस किए होंगे भैया, आपने चेंज किया। मैंने कहा ठीक है यार, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं जो चीज बोल रहा हूँ बस उतना ध्यान दो, ठीक है। मैंने कहा क्या तुम इसका इंथैल्पी बता सकते हो, क्या तुम इसका इंथैल्पी बता सकते हो? हाँ भैया इसका इंथैल्पी बता सकते हैं। आपने फॉर्मूला बताया H इक्वल टू यू प्लस पी बी, H1 लिख लेते हैं। हाँ भैया इसका पूछ रहा पहले का डरेगा। हाँ भैया इसका H क्या है, H1 इक्वल टू भैया व्यू क्या है भैया U1, हाँ भैया, प्लस भैया पी क्या है, प्रेशर भैया पी है, हाँ भैया, वॉल्यूम भैया V1 है, हाँ भैया, ठीक है। मैंने कहा इसका बताओ, अच्छा इसका पूछ रहे भैया, मैंने कहा H2 का भैया इसका, हाँ भैया, इक्वल टू भैया इसका U2 है भैया, हाँ भैया, प्रेशर भैया इसका कांस्टेंट है भैया, इसका भी P है उसका भी P था भैया, पर ये वॉल्यूम ये चेंज है भैया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें इसकी इंटरनल एनर्जी पता चल गई, इसकी इंटरनल एनर्जी पता चल गई, हाँ भाई सॉरी, एंथैल्पी एनर्जी, एंथैल्पी इसकी पता चल गई, एंथैल्पी इसकी पता चल गई, ठीक है। मैंने कहा मेरा अगला क्वेश्चन ये है, क्या तुम इनका डिफरेंस बता सकते हो, इन दोनों स्टेट का एंथैल्पी डिफरेंस बता सकते हो? क्या मतलब? मैंने कहा इसकी एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? अरे मतलब ये पूछना चाहते हो भैया कि ये इसकी जो एंथैल्पी आएगी सॉल्व करने पे, इसकी एंथैल्पी जो आएगी, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे ऊपर वाले से, वही जो आएगी वही वैल्यू पूछ रहे हो ना, वही तो चेंज इन एंथैल्पी होगा भैया। मैंने कहा हाँ वही होगा। अरे भैया एक काम करते हैं ना, मैंने कहा कौन सा काम, इसको ऊपर से माइनस कर देता है, चेंज आएगा वही फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा मतलब इसको ऊपर से माइनस कर दो तो डिफरेंस आएगा, हाँ भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार, ये भी सही है, H2 माइनस H1 कर देंगे भैया, डिफरेंस पता चल जाएगा एंथैल्पी का, हाँ भैया। मैंने कहा तब अगर माइनस करोगे तो पूरी इक्वेशन को माइनस करोगे, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस करोगे, हाँ U2 माइनस U1, हाँ भैया। भैया पी कांस्टेंट है, इसे पी ऐसे लिख लेते हैं और V2 माइनस V1 ऐसे लिख देते हैं भैया, ठीक है भैया। वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1, ठीक है भैया ऐसे लिख सकते हैं, हाँ भैया। मैंने कहा ये क्या है, ये चेंज इन एंथैल्पी है। मैंने कहा चेंज इन एंथैल्पी, हाँ भैया, H2 से H1 माइनस करोगे जो डिफरेंस आएगा उसे कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। मैंने कहा चेंज इन एंथैल्पी को मैं डेल्टा से डिनोट कर सकता हूँ, हाँ भैया डेल्टा H, हाँ भैया। U2 माइनस U1 को क्या लिख सकते हैं भैया, डेल्टा U भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार, इसको क्या सकते भैया, प्रेशर कांस्टेंट है, इसको P लिखो आप, हाँ ये V2 माइनस V1 मतलब वॉल्यूम का डिफरेंस भैया, हाँ उसे लिख लो डेल्टा V। अच्छा भैया मैंने कहा ये आया हमारा क्या, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी कोई पूछेगा सिस्टम का आप ऐसे निकाल लोगे, पर चेंज इन एंथैल्पी कोई पूछेगा तो आप ऐसे निकालोगे, डेल्टा H प्लस डेल्टा V प्लस P प्लस डेल्टा V, U डेल्टा U, ये U है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आई थिंक इट इज क्लियर। ओ भाई साहब लाइट पड़ रही ना थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना यार, लाइट रखने का कुछ जगह नहीं है, एक तो वही एलईडी लाइट है ना, वही बल्ब है। इतना क्लियर हुआ तुम्हें समझ में? हाँ भैया। मैंने कहा एक स्टेप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाएगा एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदला गया एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदला गया एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो मुझे बता दो इसमें चेंज इन इंटरनल, चेंज इन एंथैल्पी क्या है वो बता दो। आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है भैया, आप ये हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। पर एक केस और बनता है, दूसरे टाइप पे आते हैं। अच्छा दूसरे टाइप कौन सा हुआ है पता है, पूछता क्या है, क्या कैसे बताओ, इसे लिख लो, इसे नोट कर लो, मेरे इसका दो इसे, हाँ भैया इसे नोट कर लो, ये नोट कर लिए, हाँ भैया मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ ऐसे, ठीक है ना, आप नोट कर लेना, ठीक है बाबू, प्लीज प्लीज ना। केस 1 में ही बी पॉइंट डाल के इसे हैशटैग डाल के ऐसे लिखना, मैंने क्या निकाला, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा प्लस P डेल्टा V। हाँ भैया आपने निकाला, मैंने कहा काफी अच्छा। आप हैशटैग डाल के ऐसे लिखना, इन केमिकल रिएक्शन,
इन केमिकल रिएक्शन। पता है ये इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। हाँ मैंने कहा हाँ, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन में बनता है। इंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है वो केमिकल रिएक्शन में कैसे यूज करते हैं, और आपके मन में ये क्वेश्चन होगा। मैंने कहा हाँ भैया आना चाहिए। मैंने कहा इन केमिकल रिएक्शन पता है क्या पूछता है, क्या ए ने रिएक्ट किया बी से, ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन में, ए ने रिएक्ट किया बी से, बनाया सी प्लस डी। हाँ भैया मान लो ए लिक्विड हो, हाँ भैया ए लिक्विड हो, बी गैस हो, हाँ भैया जो सी बना वो भी गैस हो, हाँ भैया ये लिक्विड हो। ठीक है भैया, ऐसे कोई रिएक्शन दे देंगे, ऐसे बता देंगे रिएक्ट विद दिस, ए रिएक्ट विद दिस, फॉर्म सी एंड डी, ऐसे बता देते हैं। हाँ भैया ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए रिएक्शन क्या है। पहली बात तो रिएक्शन कोई टफ नहीं आती इसमें, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है। इसमें जो टफ आएगा वो कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का होता है मिलनी। ठीक है, अगर यूज किया जाएगा तो रिएक्शन इजी रिएक्शन यूज किया जाता है। ये मेरे पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है ना, ओके भैया। कहा कि ये से रिएक्ट करता है, ये से रिएक्ट करता है, बनाता ये है। ठीक है, पर आप मुझे बता सकते हो यहां से यहां में जो इंथैल्पी का चेंज आया है वो क्या है, बता सकते हो? डेल्टा एच क्या है ये बता सकते हो? अब ये हाँ बता सकते भैया, पर एक सेकंड, पर आपने भी बताया नहीं, कैसे बताएंगे? मैंने कहा ठीक है, हमें डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है ना? ये क्या है भाई, ये पीवी है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम है। मैंने कहा हाँ ठीक है, हमने पढ़ा है पी इंटू वी क्या कहते हैं, एनआरटी लिख देते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। हाँ भैया पीवी इक्वल टू एनआरटी ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ भैया आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हो। मैंने कहा काफी अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। एनआरटी यहाँ पे एनआरटी आप पुट कर सकते हैं। हाँ भैया आप एनआरटी पुट कर सकते हो, पर एक मिनट, एनआरटी पुट करोगे? मैंने कहा हाँ, पर मैं एक चीज और डिफरेंस, एक चीज और करूंगा। क्या भैया? मैंने कहा पीबी इक्वल टू एनआरटी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे डेल्टा है ना। हाँ भैया मैं डेल्टा एन जी आर टी लिखूंगा। ये तो ऐसे समझो मैं डेल्टा एन आर टी लिखूंगा। क्या मतलब? मैंने कहा वॉल्यूम का चेंज आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है? वॉल्यूम का चेंज आ रहा है तो मोल्स की वजह से चेंज होगा ना। अगर मास बढ़ेगा उसका तभी तो, मतलब तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सॉरी मास का कॉन्सेप्ट मत लगाना, ऐसे ऐसे समझो कि मोल्स का डिफरेंस आएगा तभी तो वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ेगा भैया। हाँ ये तो प्रेशर का डिफरेंस है। हाँ भैया पर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ तो मोल्स की वजह से होगा। हाँ भैया तो मोल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चेंज इन डेल्टा एन लिख सकते हैं ना, डेल्टा एन लिख सकते हैं। हाँ पर ये डेल्टा एन किसका, किसके मोल्स की बात कर रहे हैं? मैंने कहा आइडियल गैस की। अच्छा आइडियल गैस में प्रेजेंट क्या होता है भैया? आइडियल गैस में गैस प्रेजेंट होता है, गैस के मॉलिक्यूल होते हैं। मैंने कहा हाँ जो मोल होंगे वो गैस के होंगे, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे डेल्टा एनजीआरटी से। कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एक फॉर्मूला ये हो गया। ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? इन केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा। पर एक मिनट, ये डेल्टा एनजी क्या है हम समझिए नहीं। मैंने कहा डेल्टा एनजी पता है क्या है वो? क्या भैया? मैंने कहा डिफरेंस है। अच्छा डिफरेंस तो हमें पता है भैया, डेल्टा में डिफरेंस होता है, पर ये एनजी क्या? मैंने कहा गैसियस मोल का डिफरेंस है। एक मिनट, ये समझ नहीं आया डेल्टा एनजी गैसियस मोल का डिफरेंस क्या है? मैंने कहा यहाँ पे कितने मोल्स है, मान लो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी कुछ हो गया, ये भी कुछ हो गया। ठीक है ये 4 हो गया। भैया आपने बैलेंस नहीं किया अच्छे। मैंने कहा कुछ भी नंबर लिख लो ऐसे समझाने के लिए। मैंने कहा बैलेंस कर दो। ठीक है, इसमें होगा डेल्टा एनजी वो होगा गैसियस मोल का डिफरेंस, रिएक्टेंट में कितना, प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल थे और रिएक्टेंट में कितने गैसियस मोल थे, उनका माइनस करोगे या तो उनका डिफरेंस ले लोगे, वही हमारा क्या होगा? डेल्टा एनजी होगा। अच्छा वही डेल्टा एनजी होगा। हाँ भैया इसमें क्या होगा? मैंने कहा इसमें गैसेस क्या है भैया? गैसेस क्या है भैया? ये सी है भैया, ये गैस में एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा इसमें भैया, इसमें ये तो लिक्विड में है, ये गैस में है। मैंने कहा ये प्रोडक्ट का गैसेस है मोल है, ये रिएक्टेंट का। हाँ भैया मैंने कहा डिफरेंस करो भैया, गैसेस मोल क्या भैया? 2 ये है, 4 ये है भैया, 2 ये और ये 4 ये भैया, इनका डिफरेंस लेना भैया। हाँ भैया -2 आ गया भैया, इसको हम 2 ऐसे लिखेंगे, 2 मोल का डिफरेंस है भैया, 2 मोल का डिफरेंस है ना। हाँ भैया 2 मोल का डिफरेंस है भैया। मैंने कहा यही है क्या? डेल्टा एनजी। क्वेश्चन कैसे यूज करना है वो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं जे मेंस के 3-4 पीओक्यू करा दूंगा, किस टाइप के बनते हैं हर टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद ही ओके भैया। मैंने कहा डेल्टा एनजी हो गया। हाँ भैया समझ आएगा क्या? गैस मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस गैसियस रिएक्टेंट। आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ भैया ओके
डेल्टा एन जी मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इतना समझ में है? हाँ, आर क्या है भैया, मैंने कहा ये गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है ना। और टी क्या है भैया, मैंने कहा टेम्परेचर है। ओके भैया, ये समझ आया? मैंने कहा हाँ, क्वेश्चन भैया मैंने कहा करा रहा हूँ, एक मिनट मैं करा रहा हूँ। इसको केस वन मैंने लिखा, उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया कि चेंज इन एंथैल्पी अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में निकालना है तो कैसे निकालते हैं भैया, पहले जो सिस्टम है उसका एंथैल्पी, दूसरे सिस्टम का उसका एंथैल्पी, जब दोनों का डिफरेंस का आ गया तो दोनों का डिफरेंस ले लिया भैया, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है भैया। पर इसी फॉर्मूले को उन्होंने केमिकल रिएक्शन में डाल दिया, पर केमिकल रिएक्शन करते हो तो भैया हमें पता भैया एक ए रिएक्ट करेगा बी से बनाएगा सी डी कुछ ऐसा बनाएगा, पर आपने उसकी जगह क्या बताया डेल्टा एनजीआरटी से भैया, वहां पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसीलिए आपने वहां पे डेल्टा एनजी लाया भैया। वो एनजी जो आपने लाया ना भैया, वो वॉल्यूम की वजह से लाया, वहां पे इस रिएक्शन में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, अगर वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूम से कर लेंगे भैया, पर वॉल्यूम होता नहीं है भैया क्वेश्चन, जैसा आप बता रहे हो जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो उसमें ये डेल्टा एनजी होता है भैया। मैंने कहा हाँ, किताबों में भी यही बताया जाता है, ठीक है ना। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है ना। ओके लडली लडली लडली, दो टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए। हाँ भैया, दो टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए, दो टाइप के क्वेश्चन नहीं कवर कर रहे हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ये एंथैल्पी के अंदर क्या क्या बन सकते हैं वो सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके भैया, मैंने कहा केस टू डालो, केस टू मैंने कहा ये आखिरी केस है, छोटा सा केस है, कोई टफ है, मैंने कहा टफ नहीं, ये तो और इजी है, वही जो था वही पहला पहला मैंने पहले ही बताया, ठीक है। एट वेरिएबल एट वेरिएबल प्रेशर, क्या मतलब, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन वाले जेईई वाले खेलते बहुत हैं, क्या मतलब, वो अपना एंथैल्पी को हमारी किताबों में एंथैल्पी को डिफाइन किया है वेरिएबल प्रेशर पे भी। प्रेशर तो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा एट अ कांस्टेंट प्रेशर, पर उन्होंने क्या कहा कि नहीं, तुम एंथैल्पी को ऐसे डिफाइन करो कि ओपन मिशन में हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, पर उसके दो केसेस बन सकते हैं। मैंने कहा कौन कौन से केसेस, उन्होंने कहा कि एक केस बनाएंगे एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, पर दूसरा भी केस एग्जिस्ट करेगा जो कि होगा एट अ वेरिएबल प्रेशर, वेरिएबल प्रेशर हो सकता है। अच्छा, वेरिएबल प्रेशर होता है, मैंने कहा क्या मतलब, भाई भैया वही सिंपल से मतलब, एक स्टेट वन है, जो स्टेट वन है, हाँ भैया, एक सिस्टम है उसका स्टेट वन है, हाँ भैया, भैया इसके अंदर जो एंथैल्पी है H1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है भैया, प्रेशर P1 है, हाँ भैया, और जो वॉल्यूम है ये V1 है, हाँ भैया। आपने क्या किया, इसको चेंज किया, क्या भैया मैंने क्या क्या चेंज किया भैया, आपने इसको स्टेट टू में बदला भैया, हाँ भैया स्टेट टू में बदलने के बाद भैया इसका जो एंथैल्पी हुआ भैया ये H2 हो गया भैया, जो इंटरनल एनर्जी U2 हो गया भैया, जो वो क्या कहते हैं जो प्रेशर होता है भैया वो P2 हो गया भैया, और जो वॉल्यूम होगा भैया वो V2 हो गया भैया। आपने सब कुछ चेंज कर डाला, यहाँ पे जो प्रेशर है ना भैया वो भी वेरिएबल है भैया, अभी तक आप तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं लेते थे भैया, यहाँ पे प्रेशर भी वेरिएबल हुई है। मैंने कहा एक काम करो, मुझे चेंज इन एंथैल्पी बता दो, चेंज इन एंथैल्पी, मैंने कहा हाँ चेंज इन एंथैल्पी बता सकते हो, अरे भैया वही बात हुई ना जो आप पहले करते थे वही करेंगे। मैंने कहा कैसे करोगे भैया, इसका एंथैल्पी निकालेंगे, इसका एंथैल्पी निकालेंगे, दोनों का माइनस कर देंगे, वही तो होगा हमारा चेंज इन एंथैल्पी। मैंने कहा कैसे बाबू हो सकता है भैया, भैया इसकी एंथैल्पी H1 इस कंटेनर का भैया, इस सिस्टम का H1 भैया U1 इंटरनल एनर्जी प्लस P1 V1, यहाँ पे P1 V1 लिखेंगे, P1 V1 क्योंकि प्रेशर भी अलग है, वॉल्यूम भी अलग है। मैंने कहा काफी अच्छा भैया, जो H2 होगा भैया ना वो भी U2 होगा भैया, P2 V2 होगा भैया। आई थिंक इट इज विजिबल, एक मिनट ना लाइट बंद कर दे यहाँ पे, हाँ अब क्लियर होगा ना, क्लियर है थोड़ा सा, हाँ भैया मैंने कहा यहाँ साफ दिख रहा है, उसके बाद मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है प्लीज ध्यान से सुनो। H2 माइनस H2 इक्वल टू U2 प्लस भैया, ये किसका, ये इसका भैया, यहाँ पे P2 मैंने क्यों लिखा भैया, क्योंकि यहाँ का प्रेशर P2 है। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो तो मुझे इसका डिफरेंस बता दो भैया, H2 माइनस H1 का डिफरेंस बता दो, मैंने चेंज एंथैल्पी इस सिस्टम को इसमें बदलने के लिए जो एंथैल्पी का चेंज आया, जो एंथैल्पी एनर्जी का चेंज आया, तो मुझे वो बता दो। अच्छा ये पूछ रहे भैया, मैंने कहा हाँ भैया H2 माइनस H1, हाँ भैया U2 माइनस U1, हाँ भैया P2 भैया, यहाँ पे ये भी चेंज है ये भी चेंज है ना, हाँ भैया मैंने कहा हाँ P2 V2 माइनस P1 V1, हाँ भैया बात तो सही है ना, हाँ भैया मैं कहा ये H2 माइनस H1 के क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H लिख सकते हैं, हाँ भैया इसको भैया डेल्टा U लिख सकते हो, हाँ भैया मैं कहा इसको क्या लिखोगे भैया, इसमें ये भी चेंज आ रहा है, दोनों चेंज है, इसमें भी दोनों चेंज आ रहे हैं, तो भैया काम करते हैं ना, इसमें लिख सकते हैं डेल्टा PV, डेल्टा ऑफ PV, क्योंकि प्रेशर भी बदल रहा है वॉल्यूम भी बदल रहा है, हम डेल्टा ऑफ PV लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ बाबू तुम ये सही कह रहे हो, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, एट ए वेरिएबल प्रेशर। अच्छा भैया हमने ये क्वेश्चन मान लो, ठीक है, ये हमारा तीसरा टाइप हो गया, हाँ मैंने कहा तीनों टाइप कवर हो गए तुम्हें एंथैल्पी, ठीक है।
तीन आपने फॉर्मूले बताए, हाँ तीनों कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब डिफरेंस नहीं भैया, आपने ये कहा ना। मैंने कहा क्या कहा मैंने, ये आपने यही कहा कि लिख लेना, ठीक है इसको बाबू, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है चिंता मत करो। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैं कैसे लगाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने कहा मैंने तीन फॉर्मूले कवर किए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले पता है भैया, कौन कौन से? आपने कहा डेल्टा एच जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा भैया, आपने बताया डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हाँ भैया, आपने एक और बताया भैया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी, नहीं प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एन जी, आपने ये बताया। मैंने कहा एक और बता भैया, आपने डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस आपने ये बताया डेल्टा ऑफ पीवी। आपने ये तीन फॉर्मूले बताया। मैंने कहा ये तीन फॉर्मूले क्या मतलब, ये बताया एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, हाँ भैया कांस्टेंट प्रेशर, वेरिएबल प्रेशर, वेरिएबल प्रेशर भैया, ये क्या हुआ एट केमिकल रिएक्शन, एट केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन यूज करनी है, ठीक है भैया। भैया कुछ मैंने कहा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, पहले और तीसरे में डिफरेंस क्या भैया, कुछ नहीं है। इसमें वॉल्यूम बदल रहा था, प्रेशर कांस्टेंट था, मैंने पी को ऐसे लिख दिया, डेल्टा भी लिख दिया भैया, इसमें दोनों बदल रहे मैंने ऐसे लिख दिया भैया, बस यही है भैया। फॉर्मूले में क्या याद करना भैया, मैंने कहा हाँ कुछ नहीं याद करना। तो भैया खत्म ना, मैंने कहा हाँ इंटरव्यू खत्म भैया, क्वेश्चन कराओ ना, मैंने कहा कराता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। जेईएमएस के दो तीन टाइप का क्वेश्चन कवर करते हैं। मैंने कहा ये तीन टाइप क्वेश्चन बनते हैं, हाँ भैया तीन टाइप क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा यार तुम तो मुझसे भी चालाक हो गए, अरे भैया छोटी छोटी बातें ना क्या करो। मैंने कहा लाइट ऑन कर दो, ओके लेट्स कम बैक। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ूंगे, क्वेश्चन मेरे सामने है, द डिफरेंस बिटवीन मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा बाबू, क्वेश्चन लिख दो। 1 मोल हेप्टेन को कैरियर किया गया टेम्परेचर टी पे, ठीक है। जेईएमएस कौन सा है, जेईएमएस 2019 का क्वेश्चन है, ये बात सुनो। जेएमएस 2019 का क्वेश्चन है, कहता है कि एक मोल हेप्टेन है, कहता है एक आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सिस्टम है, आइडियल गैस का सिस्टम है, उसमें क्या कहते हैं कि एक मोल हेप्टेन है। अच्छा एक मोल हेप्टेन, हाँ भैया एक मोल हेप्टेन है, उसको क्या किया गया कि एक मोल हेप्टेन को क्या किया गया था, हाँ एक मोल हेप्टेन को कंबसन किया गया था। अच्छा उसमें बोला है 1 मोल हेप्टेन इज कंबसन इन कंबसन रिएक्शन, उसने बोला कंबसन, ठीक है, एक मोल को कंबसन किया गया। क्वेश्चन लिखा है भैया, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भैया, ठीक है। कंबसन किया गया तो जो भी बना, हाँ जो भी बना उसका एंथैल्पी होगा, हाँ भैया कितना है, एक मोल है भैया, ठीक है भैया। इसका कुछ एंथैल्पी होगा, हाँ भैया इसका भी कुछ एंथैल्पी होगा, हाँ भैया H1H2 होगा, जो भी होगा ठीक है, मानते हैं। इसको डिफाइन भी ना करें तब भी चलेगा, ठीक है। मेरी बात सुनो, उसने बस इतना बताया कि ये कंबसन हो रहा है। पहली बात, कंबसन क्या है, रिएक्शन है, ये तो भाई केमिकल रिएक्शन है कंबसन, हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, तो हाँ भाई केमिकल रिएक्शन है। मैंने कहा ठीक है, और ये कुछ गिवन है, हाँ बस इतना देखिए, पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द, उसे क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ enthalpy and internal energy. Find the difference of enthalpy and internal energy when 1 mole of heptane is carried out in combustion reaction. बस इतना बोला है। एक मिनट ले गेट खोला था ना, कोई आ गया, अभी पूछेंगे क्या होगा, क्या कर रहे हैं। छोड़ो, एक मिनट को मैंने कम्बिनेशन किया, उसने बोला कि फाइंड द चेंज, फाइंड द डिफरेंस इन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी, find the difference of change in enthalpy and change in enthalpy, find the difference between change in enthalpy and internal energy, इतना बोला क्वेश्चन में। when 1 mole of heptane is carried out in combustion reaction, बस इतना गिवन कर दिया उसने, ठीक है। चेंज इन क्या पूछा, चेंज इन एंथैल्पी ये पूछा है, चेंज इन एंथैल्पी, मैंने पूछा डिफरेंस, मैं बोल नहीं पा रहा, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, ये पूछा है भैया। मैंने कहा आपको ये पूछा है भैया, मैंने कहा हाँ ये पूछा है भैया, ये कैसे करेंगे। मैंने कहा बाबू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमने भी क्या फॉर्मूला किया, ये कंबसन रिएक्शन का है, मतलब ये रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हाँ भैया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही तो होता है, हाँ भैया। इस ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, ये क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तब क्या हो जाएगा भैया, आप जब इसको इधर ले आओगे, हाँ डेल्टा, हाँ में,
कहाँ जाते हैं? अच्छा बाद में उतरी आओ ना, बाद में हम बस खामा हो वाला बा बताइए। अच्छा तुम रहा दे, एक काम कर, एक काम करो ठीक है। मैंने क्या कहा कि डेल्टा ये भी यही है भैया, इधर ले आओगे तो हमारा ये होगा, यही पूछा है भैया। तो भैया ये तो आसान हो गया ना, डेल्टा एनजीआरटी पूछा है भैया, आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ भैया, तो डेल्टा एनजीआरटी भैया एक क्वेश्चन एक काम करते हैं, एक मिनट भैया, चलो कोई, हमने कहा ये हेप्टेन क्या होता है भैया, ये होता है 6C7H16 भैया। सी वो जो हमारा फॉर्मूला नहीं होता कि C2N प्लस H2 प्लस N ऐसा करके जो होता है ना, हाँ वही ये हेप्टेन है। हाँ भैया एल्केन वाला सीरीज है। हाँ C7 प्लस हेप्टेन मतलब 7 कार्बन हिसाब से 16 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये छोड़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है भैया, इसको रिएक्ट करेंगे कंबसन, कंबसन किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से भैया। ऑक्सीजन कराएंगे भैया, हमें CO2 मिलेगा। हाँ भैया पता है भैया, जो ये हाइड्रोकार्बन है इसको कंबसन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, CO2 मिलेगा प्लस उसके साथ क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। एक मिनट, ये क्या है? ये 4 कार्बन से जितने भी ऊपर जो होते हैं कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं मेनली। ऑक्सीजन क्या है? गैस है भैया। मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड भैया गैस है भैया, H2 क्या है? लिक्विड है भैया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। हाँ भैया 11 7 8, अब ये बैलेंस आप कर लेना ठीक है, इसको इसको छोड़ो ठीक है, मेरी बात सुनो। हाँ भैया ये हो गया। हाँ मैंने क्या पूछा? डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजीआरटी यही तो इसके बराबर है। हाँ भैया हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। हाँ भैया इसकी वैल्यू ये पता करनी है। ठीक है, ऑप्शन में क्या गिवन था? ऑप्शन में गिवन था 4RT, 2RT, 3RT, 6RT। ठीक है भैया, ये निकालना भैया। भैया डेल्टा एनजी क्या? चेंज इन जो गैसेस मोल में प्रोडक्ट जो चेंज आया वो क्या है भैया? इधर देखो गैसियस रिएक्टेंट है, गैसियस प्रोडक्ट है भैया। इधर 11 इधर 7 है भैया, इसी का डिफरेंस भैया चेंज इन एनजी होता है भैया, डेल्टा एनजी होता है भैया। मैंने कहा क्या होता है डेल्टा एनजी? क्या होता है भैया? 7 माइनस 11 भैया। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है? आरटी है भैया। मैंने कहा आरटी है। हाँ 7 माइनस 11 क्या हो गया? 4 भैया, 4RT भैया, 4RT भैया। ये बार जेई में 2019 का क्वेश्चन है ठीक है ना, कुछ नहीं मैंने यार टाइम लगा दिया इसमें फालतू का, ठीक है ना। एक सॉरी ये दिखा रहा है डेल्टा जी अल्टी। हाँ भैया मैंने फालतू का टाइम लगा दिया, ऐसा कुछ था नहीं ठीक है। ओके मैं कल दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ ठीक है। ये कैसा हो गया कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है भैया, तब कैसे होता है ठीक है। हर्षित यार जल्दी करो, टाइम लग रहा है। हाँ भैया अगर दूसरा क्वेश्चन ले लो। हाँ फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, फॉर वाटर at 100 degree Celsius and 1 bar. जी मिस ये किसका क्वेश्चन है? आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ भैया बोला है वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार के लिए इसका बता दो क्या पूछा है। इसके लिए बोला है कि डेल्टा H माइनस डेल्टा U बता दो, डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, यही पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है भैया? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, डेल्टा NGRT। अब डेल्टा NGRT कैसे आएगा भैया? डेल्टा NGRT कैसे आएगा? मैंने कहा बाबू ये देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें ऑब्जर्वेशन कैसे लगाना है, यही तो पूछा है। हाँ भैया इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे तो ये डेल्टा NGRT। हाँ भैया पहले क्वेश्चन की तरह दूसरा टाइप है। हाँ भैया यही कवर करना है। हाँ भैया फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर है भैया, H2O है। हाँ भैया उसको क्या किया गया? उसको क्या किया गया? बॉयल किया गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया गया भाई। तो वो जो H2O होगा पहले लिक्विड में था भैया। हाँ भैया वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो पहले लिक्विड में था वो बाबू वेपर में कन्वर्ट हो गया। हाँ अब पूछा तो बता दो जितना एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही वही बता दो। वो कुछ और भी पूछ सकता था, और क्या पूछ सकता था? बोल देगा कि सब कुछ गिवन करके इंटरनल एनर्जी पूछ सकता था। ऐसे बोलता है पहले सिस्टम की एंथैल्पी ये थी, दूसरे सिस्टम की एंथैल्पी ये थी, ऐसे बोल सकता है। पहले सिस्टम की एंथैल्पी ये थी, दूसरे सिस्टम की एंथैल्पी ये थी, मुझे बता दो इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है डेल्टा गिवन कर देता है, ये पूछ देता है और ये सब गिवन कर देता है। तो मतलब ये फॉर्मेट है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बनने चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। हाँ भैया ये हम क्वेश्चन पे आते हैं। भैया इसने क्या किया कि H2O को 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल कर दिया। अब बॉयल कर दिया इसका मतलब है ये रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है भैया मैंने कहा डेल्टा एनजीआरटी यही की वैल्यू निकालनी है ना भैया, डेल्टा एनजीआरटी। हाँ भैया डेल्टा एनजीआरटी निकालनी है। मैंने कहा इसमें डेल्टा एनजी क्या है? ये डेल्टा एनजी
गैसेस पूछ रहे हो, गैसेस प्रोडक्ट होता है भैया, ये तो डिफरेंस। हाँ ये तो गैसेस है, हाँ भैया। भैया इधर भी 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है। हाँ भैया एक काम करते हैं, 1 - 1 इक्वल टू आरटी लिख देते हैं भैया। ये तो भैया 1 - 1 जीरो हो जाएगा, जीरो आरटी। मैंने कहा गलत हो गया बाबू, नहीं। मैंने कहा डेल्टा एनजी क्या है, ये गैसियस मोल प्रोडक्ट है भैया, गैसियस मोल प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट माइनस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब यहाँ के जितने मोल्स है जो कि गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ के जितने मोल्स है जो गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं, उनके डिफरेंस है भैया डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी, सॉरी डेल्टा एन भैया, ठीक है भैया, डेल्टा एनजी वो है भैया। ठीक है भैया, डेल्टा एनजी जो है भैया, यहाँ पे तो ये गैसेस में है, ये गैस में एग्जिस्ट कर रहा है भैया, इसका 1 मोल है भैया। ठीक है, इसका 1 मोल है, पर यहाँ पे भैया मैंने कहा ये लिक्विड है बाबू, यहाँ पे गैसेस में कुछ नहीं है, तो 1 - 0 करोगे, यहाँ पे जीरो में गैस में कुछ नहीं है बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि गैस में एग्जिस्ट करता हो। यहाँ पे जीरो कर गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, इसकी वैल्यू टोटल 1 आ जाएगी भैया। मैं कहा ये 1 RT आ जाएगा क्वेश्चन में, क्या आ जाएगा, 1 RT आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसे लिखे थे भैया, 1 RT टिक कर देंगे, खत्म हुआ क्वेश्चन। जे में तो जाके क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं क्या, अ, 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 नहीं ये दो टाइप के हो गए। हाँ ठीक है ना, हाँ दो टाइप के हो गए, मतलब कि मैं टाइप वाइज कवर कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे दो। मैं कहा जे में से क्वेश्चन आया नहीं, पर थोड़ा सा मैं आपको बना सकता हूँ क्वेश्चन। मैंने कहा कि मैंने कहा हेप्टेन ले लो, मैंने कहा हेप्टेन है, हेप्टेन है, नहीं इसका मतलब अर्षित, एक काम करते हैं, ठीक है, मैं ऐसे छोड़ोगे, ठीक है, बाद में कवर करते हैं, दे दो यार, होमवर्क के लिए है। हाँ यार होमवर्क, एक काम करते हैं ना, मैं अभी ये लेक्चर खत्म हुआ, ठीक है, मैं इसके जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अब मैंने प्रीवियस करा दिया, ठीक है, जितने टाइप के बन सकते थे। पहले टाइप क्या था भैया, भैया डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस क्या, डेल्टा पी डेल्टा भी, हाँ भैया पी डेल्टा भी। ठीक है, और दूसरा टाइप का था भैया, जब वेरिएबल प्रेशर हो भैया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी भैया, हाँ भैया डेल्टा पी भी। मैंने कहा तीसरा क्या था भैया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी भैया। मैंने कहा ठीक है, ये किसके लिए था, ये कांस्टेंट प्रेशर भैया, ये कांस्टेंट प्रेशर, ये वेरिएबल प्रेशर भैया। भैया ये जो है भैया, ये किसके लिए भैया, केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन भैया, इसका आपने करा दिया। हाँ भैया, भैया अब क्या होगा, जो वेरिएबल प्रेशर के लिए बोलेगा कि इस सिस्टम की प्रेशर बदल गया, एक सिस्टम है, इसका प्रेशर बदल गया। हाँ भैया इसका प्रेशर बदल गया, यहाँ से कुछ इसका प्रेशर यहाँ पे था, इसका इंथैल्पी कुछ था, इसका इंथैल्पी कुछ था, हाँ इसका इंथैल्पी कुछ था, इसका भी कुछ था। बोल देगा कि बोल देगा कि यहाँ का प्रेशर 100 बार था, यहाँ पे गया प्रेशर 150 बार हो गया, डेढ़ नहीं ऐसे ज्यादा हो जाएगा 100 बार। यहाँ पे बोला कि 4 बार था, यहाँ पे प्रेशर 6 बार हो गया, ठीक है, 6 बार हो गया, ठीक है। वॉल्यूम 2 लीटर से वॉल्यूम 3 लीटर हो गया, ठीक है भैया, वॉल्यूम 2 लीटर से 3 लीटर हो गया। तो मुझे बता सकते हो डेल्टा एच बाई डेल्टा यू, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, हाँ भैया इसको इधर लाओ, मतलब मेनली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं वही घुमा के बता रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा यू को इधर ले जाओ, ये बता देगा, या तो ये भी दे देगा कि इंटरनल डिफरेंस क्या भी है, डेल्टा एच क्या भी है, ये भी दे देगा, इसकी वैल्यू कुछ दे देगा, हाँ भाई कुछ जोल दे देगा, तो पूछ लेगा चेंज इन एंथैल्पी क्या है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है, पर ये डायरेक्ट पूछेगा नहीं। अब ये पूछेगा तो यही पूछता है डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, यही पूछता है हमेशा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम टाइम में, 99% केसेस में यही पूछा है, तो यही हम करा रहे हैं, यही टाइप करा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप यही समझ रहे हो, यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो पूछ लेगा इसका डिफरेंस निकाल लोगे आराम से, ये फॉर्मूला लगा के। अब ये डेल्टा एच हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा है, हाँ भैया, एंड पीवी, डेल्टा पीवी क्या भैया, कितने का डिफरेंस आया प्रेशर में भैया, 2 का डिफरेंस आया, इंटू वॉल्यूम कितने से भैया, 1 का डिफरेंस आया भैया, 2 आ जाएगा भैया, इसकी वैल्यू भैया 2 आ जाएगी, ठीक है ना। ओके भैया, ना और क्या बनाऊं,
पर देखो काफी कुछ बन सकता है, पर मेरी बात सुनो। अब मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है, ऐसा कोई ऐप नहीं है कि मैं जिसके थ्रू आपको पीपीटी दूं, ये सब दूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूं, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन का यूज करता हूँ ना, मैं क्वेश्चन में सॉरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं उसमें वीडियो डाल दूंगा, उस सॉरी उसमें क्वेश्चन डाल दूंगा, पीवाईक्यूज डाल दूंगा, और आप वो सब पीवाईक्यूज इस कॉन्सेप्ट कराएंगे, जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यूज रहेंगे, ठीक है, उनको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन करने के बाद, मतलब ये लेक्चर देखने के बाद वो क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है आपसे, ओके ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।